क्योंकि इस ब्लॉगिंग कोर्स में हर वो चीज़ इंक्लूडेड होगी जो आप हज़ारों रुपए दे के किसी एकेडमी से या कहीं और से सीखते हो। वीडियो शुरू होने से पहले मुझे ये बताएं कि इस फ्री ब्लॉगिंग कोर्स के पिछले सारे लेक्चर्स किस किस ने देखे हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग? आई होप के सब लोग ठीक होंगे। आज हमारे ब्लॉगिंग के कोर्स चौथा लेक्चर है जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे आपने अट्रैक्टिव टाइटल लिखने हैं अपने ब्लॉग आर्टिकल्स के लिए। क्योंकि अगर आपके ब्लॉग का टाइटल अच्छा होगा तो ही लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जितने ज्यादा लोग क्लिक करेंगे फिर वो आपके ब्लॉग के ऊपर आएंगे, और जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। आपने खुद भी देखा होगा, जब आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो आप उस टाइटल के ऊपर क्लिक करते हो जो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और वही ब्लॉग आप पढ़ते हो। तो आज आपको यही सिखाऊंगा कि कैसे आपने अट्रैक्टिव टाइटल्स रखने अपने ब्लॉग के लिए। ये किसी भी ब्लॉग को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपने एंड तक वीडियो लाजमी देखनी। मैं आपको फ्री टूल्स भी बताऊंगा और तरीके भी बताऊंगा कि कैसे आप बगैर ज्यादा सोचे समझे अच्छे आर्टिकल लिख सकते हो। ठीक हो गया। और अगर आपने कंप्लीट ब्लॉगिंग सीखनी है तो इसी कोर्स के पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं वो लाजमी देखें। और अगर आपका कोई बहन भाई या दोस्त सीखना चाहता है तो उसको भी लाजमी रिकमेंड करें, क्योंकि इस ब्लॉगिंग कोर्स में हर वो चीज़ इंक्लूडेड होगी जो आप हज़ारों रुपए दे के किसी एकेडमी से या कहीं और से सीखते हो। ठीक हो गया, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो जी लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि कैसे आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद उसके ऊपर कौन सी थीम्स इंस्टॉल करनी है, कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। क्योंकि थीम्स और प्लगइन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप सही थीम्स और प्लगइन इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी, उसकी स्पीड कम होगी। स्पीड कम होगी तो लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं आएंगे, और जो आएंगे वो ज़्यादा देर नहीं ठहरेंगे। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद, थीम्स और प्लगइन्स इंस्टॉल करने के बाद आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग कुछ इस तरह का लगेगा। ठीक है, ये देखें, इस तरह का सिंपल कुछ नहीं, ये एक डेमो पोस्ट होगी। आज हम क्या करेंगे, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपने ब्लॉग्स के लिए टाइटल किस तरह फाइंड करने हैं। बहुत सारे लोगों को इशू आता है कि अपना ब्लॉग बना लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि अपने ब्लॉग्स के टाइटल किस तरह रखने हैं। इसका मतलब ये है कि जितना भी आपने कंटेंट लिखना है ना अपने ब्लॉग के ऊपर, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट जो आने वाले 20 आर्टिकल्स हैं ना, उनके टाइटल्स, उनका कंटेंट आपको पहले से पता होना चाहिए, पहले से प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं होगी तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्लानिंग का फ़ायदा ये होता है कि जब आपने ऑन पेज एसईओ करनी है, जो कि इसी कोर्स में होगी, तो फिर आपको एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के साथ लिंक करने में आसानी होती है। बार बार आपको चीज़ें शुरू से नहीं करनी पड़ती। तो यही आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपने प्लानिंग करनी है और अट्रैक्टिव टाइटल्स किस तरह लिखने हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स में हम कर्टन्स फॉर लिविंग रूम ये वाला कीवर्ड यूज कर रहे हैं। अब एक कीवर्ड के ऊपर आप कितने ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो? ठीक है, इसके ऊपर आप एक लिख लोगे। एक लिखने के बाद बस, जितने ज़्यादा आर्टिकल्स लिखोगे उतनी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी और उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी अर्निंग होने के। अब आपने कीवर्ड आइडियाज़ कैसे लेने हैं, एक टूल जो मैंने ऑलरेडी आपको इसी कोर्स के स्टार्ट में बताया था, उसके ऊपर जाएंगे। यहाँ से ये जो हमारा मेन टाइटल है इसको कॉपी करेंगे। आप जाएंगे ahrefs.com के ऊपर। ये आपको मैंने स्टार्ट में भी बताया था जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे अपने ब्लॉग के लिए। ठीक है, अपने ब्लॉग की नीश फाइंड करने के लिए जब कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे, ये मैंने आपको तब भी बताया था ahrefs के बारे में। यहाँ पर आने के बाद आपने बिल्कुल एंड पे चले जाना है। एंड पर जाने के बाद कीवर्ड जनरेटर, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप कीवर्ड जनरेटर के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ आपने पेस्ट कर देना है अपना कीवर्ड, और लोकेशन वही यूनाइटेड स्टेट्स ही रखनी है, फाइंड कीवर्ड्स। अब ये हमारे लिए कीवर्ड्स फाइंड कर रहा है। ठीक है, ये देखिए इसने कितने आपको टाइटल्स निकाल के दे दिए। सबसे पहले तो जो हमने सर्च किया है वही ये बता रहा है। उसके नीचे शेयर कर्टन्स फॉर लिविंग रूम। और आपने करना क्या है कि जो आपको अच्छे लगते हैं ना, जिनका वॉल्यूम भी ठीक है और जिनकी डिफ़िकल्टी भी कम है, तो आपने उनको कॉपी करी जाना है। चाहे आप कोई डॉक्यूमेंट बना लें, गूगल डॉक बना लें या वर्ड डॉक बना लें या एक्सेल शीट बना लें, उसमें आपने कीवर्ड्स को सेव करी जाना है।
ठीक है, अब जैसा कि ये है हमारा मेन कीवर्ड, अब उसके आगे सेकंड जो हमारा कीवर्ड होगा वो शेयर कर्टन्स फॉर लिविंग रूम। ये तो हमारा एक आर्टिकल हो गया, शेयर कर्टन्स फॉर लिविंग रूम। अब दूसरा आर्टिकल क्या हो सकता है, हाउ टू चूज कर्टन्स फॉर लिविंग रूम। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसके नीचे एक और लिखता हूँ, ये देखें, ये हो गए हमारे दो आर्टिकल्स। आप बेतहाशा आर्टिकल्स लिख सकते हो। अब मजे की बात ये है कि ये आगे आपको बता भी रहा है, ब्लैकआउट कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम। ठीक है, अब ये आपके आर्टिकल्स के टाइटल्स बन रहे हैं। कीवर्ड रिसर्च तो आप लोगों ने ऑलरेडी कर ली थी। ये अब मैं आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट के टाइटल्स रखने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे आपने अपनी ब्लॉग पोस्ट के टाइटल रखने हैं। ये तीन टाइटल हो गए। एक तो ये तरीका हो गया फ्री टूल। उसके अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्री टूल है चैट जीपीटी। ये आप सबको पता होगा, आपको लिंक भी यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आसानी से आप अकाउंट बना सकते हो, फ्री में बना सकते हो। अब आपने यहाँ पर चैट जीपीटी में क्या करना है, आके आपने यहाँ पर सर्च करना है ब्लॉग पोस्ट आइडियाज फॉर डबल कॉमा, और जो भी आपका मेन कीवर्ड होगा, यहाँ पर हमारा मेन कीवर्ड क्या है, कर्टन्स फॉर लिविंग रूम। ठीक है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जाना है चैट जीपीटी में, ब्लॉग पोस्ट आइडियाज फॉर डबल कॉमा, उसके अंदर आपका जो टाइटल है वो, फिर डबल कोमा क्लोज इंटर, सर्च कर लेना है। अब ये देखें चैट जीपीटी आपको कितने सारे जबरदस्त किस्म के ब्लॉग पोस्ट आइडियाज दे रहा है। ठीक है, ये देखें, आप चैट जीपीटी से भी अपने ब्लॉग पोस्ट आइडियाज ले सकते हो। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट आइडियाज लेने में कोई इशू नहीं है, आप सेम टू सेम यही वाले जो टाइटल्स है ये भी अपने ब्लॉग में लिख सकते हो। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपने ब्लॉग पोस्ट टाइटल के बाद जो उसके अंदर कंटेंट होगा, जो कंप्लीट एक ब्लॉग पोस्ट तैयार करते हैं, जो कंप्लीट एक ब्लॉग तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, वो मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में ये समझाने का आप लोगों का मकसद था कि जब आपने आर्टिकल लिखने हैं कि ऐसे नहीं करना कि आज आप बैठे हो, आपके जहन में कोई आ गया कि चलो यार आज ये टाइटल आज इसके ऊपर कंटेंट लिख देता हूँ। नहीं, आपको मैंने तरीका बता दिया, दो टूल्स मैंने बता दिए हैं आप लोगों को कि कैसे आपने ब्लॉग के टाइटल्स रखने हैं। टाइटल्स आपने, मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि जो आपको टाइटल्स अच्छे लगे, जैसा कि इधर आपको पता चल रहा है कि इनका वॉल्यूम भी ठीक है, किसी का 2000 है, 3000 है। ठीक है, और इनकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम है। ये देखें, अब ये एक है शेयर कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम, 2800, 2800 इसका वॉल्यूम है, और डिफिकल्टी चेक करें एक, मतलब ये आप एक दिन में भी रैंक कर सकते हो, एक या दो दिन में भी आप इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो सकते हो। और ये यूएसए की 2800 वॉल्यूम है, पाकिस्तान की नहीं है। ठीक है, अगर आपकी यूएसए से महाना ट्रैफिक 8-10 हज़ार आ रही है तो आप 300 से $400 कमा सकते हो। तो ये मैंने सर्च किया, मुझे कीवर्ड्स मिल रहे हैं, और मैं सिर्फ वीडियोस के लिए कर रहा हूँ, मैं इतनी एफर्ट नहीं भी पुट कर रहा। तो आप सोचें जब आप एफर्ट्स पुट करोगे तो आप कितने ज़बरदस्त किस्म के कीवर्ड्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से अब यहाँ से एक उठा लेता हूँ मैं, चूजिंग द परफेक्ट कर्टन्स फॉर योर लिविंग रूम। कॉपी किया, यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया। ये देखें, अब यहाँ पर बैठे बिठाए मैंने चार अपने आर्टिकल्स के टाइटल लिख लिए। पहले आपने टाइटल्स बनाने हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सिखाऊंगा कि अपने टाइटल्स के हिसाब से आपने ब्लॉग पोस्ट कैसे बनानी है। आपको एक रियल ब्लॉग पोस्ट में बना के दिखाऊंगा, फिर आपने उसी तरीके से जितनी मर्जी ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं। और आपने कोशिश करनी है बेस्ट कीवर्ड निकालें जिनकी डिफिकल्टी कम से कम हो और वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा हो, फिर आपके उतने ज़्यादा चांसेस होंगे रैंक करने के। और बहुत ज़्यादा टाइटल्स भी आपने इकट्ठे नहीं कर लेने के बाद में आप कंफ्यूज हो जाओ। आपने जो बेस्ट कीवर्ड्स के टाइटल है ना वो फाइंड करने हैं, उनको इकट्ठा करना है, जिनके ऊपर आप बाद में आर्टिकल्स भी लिख सको। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो चलें जी, आर्टिकल्स के टाइटल बनाना शुरू करें और अर्निंग करना स्टार्ट करें। और अगर आपको मेरी वीडियो से फायदा हुआ है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। तो जो बेल आइकन वाला बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।